अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब? क्या हो आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। वेलकम टू माय किचन, ये डिलीशियस कुकिंग विद नूरलैन। आज जी मैंने बनाया था ज़बरदस्त, कमाल, खुशबूदार, जायकेदार, शानदार, बेहतरीन बेहतरीन कमाल तरीन मटर पुलाव। आइए मेरे साथ रेसिपी फ़ॉलो कीजिए। इधर मैंने 1.5 कप मटर ले लिए थे। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियंस ले लिए थे, जिनको मैंने साइज़ में कट कर लिया था। ये मैंने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था, मिर्चों के साथ मैंने इसका पेस्ट बना लिया था, 2 हरी मिर्चों के साथ। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून लिया था रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला। इधर जी मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 2.5 टीस्पून नमक ले लिया था, और ये मैंने टेस्ट बूस्टर लिया है जिसे कहते हैं चिकन पाउडर, 1 टीस्पून। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते आप स्किप कर सकते हैं। इधर मैंने टमाटर लिए थे 3, जिनको मैंने स्लाइसेस में ऐसे कट कर लिया था। यहाँ पे जो मैंने दही ली थी हाफ़, क्योंकि हम टमाटर भी यूज़ करें तो इससे हम दही की रेशो हाफ़ रखेंगे। इधर मैंने ड्राई स्पाइसेस ले लिए थे, बादियान का फूल ले लिया था, काली मिर्चें ले ली थी साबुत, और दालचीनी ले ली थी, तेज़पत्ते ले लिए थे, और 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया था। ठीक है, यहाँ पे जी मैंने राइस ले लिए थे, 3.5 कप्स ऑफ राइस थे मेरे पास, जिन्हें मैंने सोक करके रखा था फॉर 1 आवर। आप इससे कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा, यहाँ पे जी मैंने ड्राई स्पाइसेस को पहले 1 कप ऑयल में ऐड कर दिया, और इनको हम क्रैकल कर लेंगे। ड्राई स्पाइसेस जब हमारे क्रैकल हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें जो है वो प्याज ऐड कर देंगे। अब प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि हमारे पास लाइट सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए, लाइट गोल्डन ब्राउन। ठीक है, आपने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ओवर फ्राई नहीं करना, जस्ट लाइट गोल्डन ब्राउन, एंड दैट्स इट। ये जी हो चुके थे लाइट गोल्डन ब्राउन। अब मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया। जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम सौते कर लेंगे फॉर अबाउट 1.5 to 2 मिनट्स। जब ये अच्छे से हो जाएगा सौते, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं जी, बहुत कमाल तरीन रेसिपी है ये। आप अकेला बना लें, इसके साथ कोई रायता कुछ सालन ना बनाएं आप, गुड टू गो, ज़बरदस्त, बेहतरीन, शानदार। ये जी मैंने इसमें अब स्पाइसेस ऐड कर दिए। स्पाइसेस ऐड करके आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, क्योंकि वो ड्राई हुआ हुआ है तो नीचे ना लगे, मतलब कि उसमें जले ना। तो हम इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा पानी ऐड करके देन हम इसकी जो है वो भुनाई करेंगे। ठीक है, फॉर जस्ट 2 to 3 मिनट्स आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, फ्राई कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके अंदर मटर ऐड कर देने हैं। मटर ऐड करके आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है उसको मसाले के साथ। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर आप जो है इसमें दही ऐड करेंगे। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, शेयर कर दें, लाइक कर दें, आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। ठीक है जी, अब हमने इसमें दही ऐड कर दी। अब दही ऐड करके हम इसको इतना फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर कि जो दही का पानी है वो ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, ज़रूर ट्राई करें और अपने फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपसे कैसा बना और आपको कैसा लगा। यहाँ पे जी ये अच्छे से फ्राई हो गया था, ऑयल सेपरेट हो गया था। अब हम क्या करेंगे, इतना पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमने मटर को 70 to 80% कुक करना है। बाकी जो है इसमें जो कसर रह जाएगी वो चावलों के साथ जब ये बॉईल होगा और फिर दम पड़ जाएगा तो वो कसर जो है बिल्कुल पूरी हो जाएगी, ये फुली कुकड हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई टमाटर भी दिखाए थे, वो तो अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुए। तो ये एक सीक्रेट मेरी रेसिपी है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अब आपको आगे पता चलेगा कि आपने किस पॉइंट पे ऐड करना है टमाटर को। ठीक है, यहाँ पे जी ये डन हो गया था तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। पानी मैंने ऑलमोस्ट 5.5 कप्स ऐड किए थे, क्योंकि मैंने 1 घंटा चावलों को भिगो के रखा था, वो ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुके थे, तो मैंने इसमें उसके डबल पानी ऐड नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे चावल ऐड कर दिए। अब इनको हमने कुक करना है कवर करके। ठीक है, उसके बाद जब ये दम वाली फ्लेम पे जाएंगे ना, अब आपने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। क्या खूबसूरत लुक है इसकी और क्या खूबसूरत जायका आएगा, ट्रस्ट मी। हरी मिर्चें डाली। अब आपने क्या करना है कि टमाटर जो थे, दम लग गया था, 10 मिनट आपने इसे दम पे रख देना। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हुए होंगे। ठीक है, वो मैश हो जाएंगे, अच्छे से चावलों के साथ मिक्स हो जाएंगे। और जब आप चावल की बाइट लेंगे और उसमें ये टमाटर आएगा, ट्रस्ट मी, आए हाय सुभान अल्लाह, क्या जायका आएगा यार। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे, नए तरीके से। हर किसी का अपना तरीका होता है बनाने का, जो तरीका जिसको पसंद आ जाए बस क्या ही बात होती है फिर। इसीलिए कहती हूँ ट्राई किया करें। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मिलेंगे कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।